चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं टैली ERP9 में वाउचर। सबसे पहले हम अकाउंटिंग वाउचर में रिसिप्ट वाउचर की बात करते हैं। इसका शॉर्टकट है F6। रिसिप्ट वाउचर क्या होता है? जब व्यवसाय में नकदी या बैंक के माध्यम से व्यवसाय का स्वामी पूंजी लगाता है या किसी ग्राहक से पेमेंट या एडवांस प्राप्त करता है, इस तरह के ट्रांजैक्शन रिसिप्ट वाउचर में किया जाता है। ध्यान रखें कि कैश और सेल से प्राप्त होने वाली कोई भी राशि यानी प्राप्ति इस वाउचर में नहीं किया जाएगा, क्योंकि टैली ने सेल्स करने के लिए उसके लिए अलग से वाउचर बना रखा है। तो ये हमारा था रिसिप्ट वाउचर। जब हमें किसी भी माध्यम से पैसा हमारे पास आता है तो हम इसे रिसिप्ट वाउचर में ट्रांजैक्शन करते हैं। पेमेंट वाउचर दूसरा हमारा पेमेंट वाउचर। इसका शॉर्टकट है F5। जब व्यवसाय या व्यापार में नकदी बैंक के माध्यम से कोई भी पेमेंट किया जाता है तो इस तरह के ट्रांजैक्शन की एंट्री हम पेमेंट वाउचर में करते हैं। देखिए, जैसे जब कोई व्यवसाय व्यापार में नकदी या बैंक के माध्यम से कोई भी मनी पेमेंट जब प्राप्त होता है तो हम इसे पेमेंट वाउचर में इसकी एंट्री करते हैं। इसमें ध्यान रखने की बात है, यदि आपने कैश परचेस से संबंधित कोई पेमेंट की है तो वह इस वाउचर में नहीं आएगी, क्योंकि टैली ने परचेस के लिए अलग से वाउचर बना रखा है। तीसरा हमारा है कंट्रा वाउचर। कंट्रा वाउचर में क्या होता है? कंट्रा वाउचर में देने वाले हम ही होते हैं और लेने वाले भी हम ही होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखें। जैसे कैश अकाउंट, पार्टी कैश, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, यानी बैंक में पैसा हम ही जमा करते हैं और हम ही निकालते भी हैं। बैंक अकाउंट माने एक बैंक से दूसरे बैंक में भी हम ट्रांसफ़र करते हैं। फंड ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है कंट्रा वाउचर के। इसमें देने वाले भी हम ही होते हैं और पाने वाले भी हम ही होते हैं। अब देखते हैं चौथा परचेस वाउचर। जब विक्रय के लिए माल या मैन्युफैक्चरिंग के लिए कच्चे माल के रूप में कैश या क्रेडिट पर कोई माल खरीदा जाता है तो उस ट्रांजैक्शन को हम परचेस वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। ध्यान रखें, व्यवसाय में जो भी अस्थायी संपत्ति खरीदी जाती है उसके ट्रांजैक्शन को इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, क्योंकि इस वाउचर का संबंध सीधा एक्सपेंस से होता है, जबकि संपत्ति क्या है? एसेट्स होती है। तो इसीलिए हमें अस्थायी संपत्ति, जैसे कोई मकान खरीद ले, चाहे अस्थायी संपत्ति हमारा फर्नीचर हो गया, हमें उसको खरीद के बेचना थोड़े है, हमें रखना है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो हमारा फिक्स एसेट्स में आएगा। सेल्स वाउचर, जब व्यापार में खरीदे गए माल का विक्रय या मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति में माल का विक्रय किसी कस्टमर को
कैश या क्रेडिट पर किया जाता है तो उस ट्रांजैक्शन को सेल्स वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है। ध्यान रखें, इसमें ध्यान रखने की बात है ये कि सेल्स रिकॉर्ड माने सेल्स वाउचर में हम कौन सा माने सामान का रिकॉर्ड रखते हैं। ध्यान रखिए, यदि व्यवसाय की कोई भी अस्थायी संपत्ति बेची जाती है तो उसके ट्रांजैक्शन को इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, क्योंकि इस वाउचर का सीधा संबंध इनकम से होता है, जबकि संपत्ति एसेट से होती है। जैसे हमने मकान खरीद लिया और मानिए हमें किसी कारणवश हम मकान को बेचना पड़ा तो हम सेल्स वाउचर में उसका रिकॉर्ड नहीं रखते, क्योंकि हमारा मकान अस्थायी संपत्ति है। और सेल्स वाउचर में हम जैसे गुड्स खरीद सकते हैं और परचेस कर सकते हैं और गुड्स को ही सेल कर सकते हैं। अब था हमारा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, डेबिट नोट का शॉर्टकट होता है Ctrl+F9 और क्रेडिट नोट का वाउचर का शॉर्टकट होता है Ctrl+F8। डेबिट नोट में ये होता है, जैसे हम परचेस करते हैं और उसमें से कुछ सामान ख़राब हो गया तो उसको हम डेबिट नोट में वापस कर देते हैं। और क्रेडिट नोट में ये होता है कि हमने कोई सामान सेल कर दिया और उस सेलर जो है उसको उसमें से कुछ ख़राब सामान निकला तो वो हमें फिर से वापस कर दिया, यही होता है